नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का तीसरा प्रश्न। इसके पहले हम 2 प्रश्न कर चुके हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से या विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये आपको देखिए प्रश्न दिया हुआ है। ये 3 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। हमें इनके क्या निकालने हैं? LCM और HCF और LCM, लेकिन किस विधि से करना है? हमें गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें। आप जैसा कि देख रहे होंगे, ये जो क्वेश्चन है ये 2020 में आया हुआ है और ये 2023 में आया हुआ है, तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलिए हम देखते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है? 12, 15 और 21। ठीक है, यहाँ हम एक बार लिख लेते हैं 12, 15 और 21। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है? अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? चलिए हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले दी गई संख्याएं, ठीक है, दी गई संख्याओं में हमें पहले क्या लिखना है? दी गई संख्याएं, तो यहाँ लिखेंगे हम 12, 15 और 21। ठीक है, ये संख्याएं दी गई हैं। तो हम क्या करेंगे? 12 के निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 12 के अभाज्य गुणनखंड मैंने बताया हुआ है। ये कैसे निकलेंगे? जैसे इसमें पहले 2 का भाग देंगे, तो 2 ही 6 12, तो 2 से तो चला गया, 6 बचेगा। तो फिर 2 से दिया तो 2 तिया 6, तो फिर 2 से गया था, 3 बचा था, 3 एकम 3, मतलब कितना आ गया? 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक है, इसको आप चाहें तो मैं रफ में आपको दे सकता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक रफ कागज में हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 12, तो हम इसको क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर पहले 2 से किया तो 2 ही 6 12, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। तो देखिए यहाँ पर ये क्या आ जाए? 2 गुणित 2 गुणित 3, तो ये हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड है। फिर क्या निकालने हैं? 15 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ 15 के देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 3 से देंगे, कितना आ जाएगा? 3 5 15, 5 एकम 5, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर लिखते भी जाते हैं। यहाँ में लिखना है क्या? 15 के अभाज्य गुणनखंड। तो क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 3 गुणित 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसमें 21 के भी हमें निकालने हैं। तो देखिए 21 में हम यहाँ देख लेते हैं। 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 3 से विभाजित हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा? 30 आते 21, फिर 3 से 7 से 7 एकम 7, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 21 का 3 गुणित 7। ठीक है, तो ये जो है ये हमारी क्या निकल आएंगे? अभाज्य गुणनखंड निकल आएंगे। अब हमें क्या निकालना है? अब निकालना है HCF। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे क्या? HCF किसका निकालना है? 12, 15 और 21 का। ठीक है, ये यहाँ बराबर लिखेंगे और बराबर में लिखने के बाद हमें क्या करना है? वो संख्या देखनी है जो तीनों में कॉमन हो। देखिए ये तो क्या 2 यहाँ पर है, इसमें नहीं है। यहाँ हमें दिख रहा है केवल 3, तो ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को क्या कर सकती है? काट सकती है। तो ये हमारा HCF कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं LCM। यहाँ आप देखिए, अब हम देखेंगे LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ भी लिखेंगे 12, 15, 21 बराबर कितना हो जाएगा? तो देखिए हमें क्या करना है? जैसे ये कितने बार आया है? 2 बार, तो हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 3 देखिए हमने एक बार आया है तो 1 बार ले लिया, तो पूरी तीनों जगह आ जाएगा। फिर क्या है? फिर हमारा ये 5 है और उसके बाद कितना है? 7। ये तो ये आ जाएगा क्या?
हमारा एलसीएम। अब हम क्या कर देंगे, गुणा कर लेंगे। चलिए गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5 7 35, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, ठीक है, 60 ही हो जाएगा। और 7 से गुणा कर कीजिए 6 में, तो कितना आएगा, 6 7 42 और 0, तो मतलब कितना हो जाएगा, 420। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है 17 23 और 29, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो हल कैसे करेंगे, दी गई संख्याएं, ठीक है। तो दी गई संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी, ये हो जाएंगी 17 23 और 29, ठीक है। फिर हम 17 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 23 के निकालेंगे और 29 के निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 17 का क्या हो, देखिए ये अभाज्य संख्या है, तो 1 गुणित 17, 1 गुणित 23, 1 गुणित 29, ये इसकी क्या आ जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। हमें क्या निकालना, एचसीएफ, किसका निकालना है, 17 23 और 29 का। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, 1 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर एचसीएफ के बाद एलसीएम, किसका, 17 23 और 29 बराबर कितना आ जाएगा। तो हमें सीधा क्या करना है, गुणा करना है, किसका, 17 23 और 29 का, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, रफ में गुणा कर लेते हैं। तो देखिए हम गुणा करते हैं, तो 3 का 7 में 30 आते 21, 2 हासिल की, 3 एकम 3 और 3 और 2 5, ठीक है। फिर 2 से 7 दूनी 14 की 4 हासिल की 1, यहाँ पर 2 एकम 2 और 1 3, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ गया, 1 4 5 9 और ये 3 का 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे इसमें देखिए 23 का गुणा हो गया, अब करेंगे इसी में 29 का गुणा, ठीक है। तो पहले 9 से, तो 9 एकम 9, 9 नाम 81, क्या 1 हासिल की 8, 9 3 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा, 27 और 3 हो जाएगा 30 और 5 35, ये आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल किया। फिर हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो 2 एकम 2, फिर 2 नाम 18 हासिल 1, फिर यहाँ 3 2 तिया 6, 6 और 1 7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 8 5 13 की 3 हासिल की 1 7 3 10 और 1 11, तो ये आ जाएगा 11 339, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको करेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम, तो ये आ जाएगा 11 339। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे लास्ट लाइन, अतः अभीष्ट एचसीएफ कितना है, 1 व एलसीएम 11 339 होगा, ठीक है। ये हमें लिखना है हर प्रश्न में। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, 8 9 और 25, ये अब हमें दिया गया है। तो इसका देखिए हल क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ से दी गई संख्याएं, कौन कौन सी संख्याएं दी गई आपको, ये दी गई 8 9 और 25। तो देखिए 8 की अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2, ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ निकालेंगे 9 के, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3 गुणित 3, ठीक। अब हम निकालेंगे 25 के, तो 25 के हो जाएंगे 5 गुणित 5, ये निकला इसकी अभाज्य गुणनखंड। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ, किसका निकालना है,
8, 9 और 25 का बराबर। देखिए इसमें क्या कॉमन आपको मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो यहाँ हम 1 1 और 1 और कर लेते हैं, तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे LCM किसका, 8, 9 और 25 बराबर। तो हमें गुणा करना है सीधा किसका, 8, 9 और 25 का। ये सीधा हमें क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहीं पर आप देख लीजिए, यहीं पर हम इसको गुणा कर लेते हैं। तो 9 8 कितना होता है, 72 गुणित 25। ठीक है, 25 दूनी कितना होता है, 50, हासिल की 5। 25 सत्ते कितना होता है, 25 सत्ते होता है आपका 25 सत्ते 175। ठीक है, 175 और 5 हो जाएगा 180। तो ये 1800 इसका क्या हो जाएगा, LCM। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, अतः ये हमारा लिखा जाएगा, अतः अभीष्ट HCF 1 व LCM 1800 होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।